इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यानी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया था। आज हम आपको फास्फेटी उर्वरक यानी फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बताएंगे। ध्यान से समझिए। नाइट्रोजन के समान फास्फोरस भी पौधों के लिए ऐसा आवश्यक पोषक तत्व है जिसकी हमारी भूमि में प्रायः कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन के साथ एक भारी सुविधा यह है कि दलहनी फसलों की सहायता से सहजीवी जीवाणुओं यानी सिम्बियोटिक बैक्टीरिया तथा बिना किसी सहायता से स्वाश्रय जीवाणुओं यानी फ्री लिविंग बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन भूमि में स्थापित होती रहती है। लेकिन यह सुविधा फास्फोरस को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अतः इस तत्व की भूमि में कमी होने पर इसे भूमि में खाद और उर्वरकों के रूप में देने के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। फास्फोरस को भूमि में देने में एक असुविधा और भी है। फास्फोरस विलेय दशा यानी सॉल्युबल फॉर्म में भी भूमि में मिलाए जाने पर भूमि में अचल हो जाता है। इस प्रकार यह तत्व हमारे लिए दूसरी समस्या उपस्थित करता है और हमें कभी कभी ऐसी भूमि में भी फास्फेटिक खाद डालने की आवश्यकता पड़ जाती है जिसमें कि फास्फोरस पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है लेकिन अघुलनशील दशा में होता है। भूमि में फास्फेटिक खाद देने पर प्रभाव देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों की जड़ें तेजी से बढ़ती हैं और खूब फैलती हैं। पौधों के तने मजबूत होते हैं और फसल गिरने नहीं पाती। फसल में विभिन्न रोगों के सहने की शक्ति आ जाती है। फसल शीघ्र पकती है। अन्य उत्पादन में वृद्धि होती है। अब आप भूमि में फास्फोरस की कमी होने पर समझिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ध्यान दीजिए। पौधों की जड़ें अच्छी तरह बढ़ नहीं पाती। पौधों की बाढ़ मारी जाती है। उपज कम होती है। पौधे कोमल होते हैं। पौधों में रोग अधिक लगते हैं। अब आप जो है इसके बारे में तो आपने समझ लिया। अब आप ये समझिए कि हड्डियों की खाद बोन मील या इसको आप बोन मैन्योर्स भी कह सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। हड्डियों में मुख्यतः ट्राई कैल्शियम फास्फेट के रूप में 45 से 55% तक फास्फेट होता है। इन हड्डियों को पीस कर जो अस्थिचूर्ण यानी रा बोन मील प्राप्त होता है उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें लगभग 2 से 4% तक नाइट्रोजन और 22 से 28% तक फास्फोरिक अम्ल होता है। इस अस्थिचूर्ण में स्नेह युक्त पदार्थ यानी फैटी मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनके कारण यह अस्थिचूर्ण सड़ने में देर करता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 15 से 20 वायुमंडलीय दाब में वाष्पन विधि द्वारा हड्डियों से स्नेह युक्त पदार्थ अलग कर दिए जाते हैं और हड्डियों को तदुपरांत पीस लिया जाता है। अब आप ये समझें कि चूर्ण के आकार के अनुसार इस प्रकार तैयार हुए खाद को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 ग्रेड्स में। तो उसमें देखिए बोन मील, बोन डस्ट, बोन फ्लोर, ये तीनों हैं। तो सबसे पहले आप बोन मील समझिए। जब अस्थिचूर्ण का 80% भाग 3 मिलीमीटर वाली जाली में होकर निकल जाता है तो इसे बोन मील कहते हैं। अब बोन डस्ट समझिए। यदि अस्थिचूर्ण का 80% भाग 2 मिलीमीटर से भी छोटी जाली में होकर निकल जाता है तो इसे बोन डस्ट कहते हैं। अब बोन फ्लोर समझिए। यदि अस्थिचूर्ण का 80% भाग 1 मिलीमीटर से भी छोटी जाली में होकर निकल जाता है तो इसे बोन फ्लोर कहते हैं। इस प्रकार आपने समझ लिया कि बोन फ्लोर सबसे अधिक उपलब्ध खाद है। बलुई भूमि के लिए यह उपयोगी खाद है। अब आप एक बात और समझिए, सुपर फास्फेट। तो सुपर फास्फेट के बारे में जानना आपको बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिए। ट्राई कैल्शियम फास्फेट यानी CH3PO4 ट्वाइस पर गंधक के अम्ल H2SO4 की प्रतिक्रिया कराने के उपरांत सुपर फास्फेट का निर्माण होता है। यदि सुपर फास्फेट तैयार है तो इसे खनिज सुपर फास्फेट कहते हैं और यदि इसे हड्डियों की राख यानी बोन एश अथवा ग्वानो
ग्वानो से तैयार किया जाता है तो इसे बोन सुपरफास्फेट कहते हैं। समझ गए ना आप। आजकल जो सुपरफास्फेट उपलब्ध है वह भूरे रंग का ग्रे सुचूर्ण फ्राइबिल और ये समझिए कि चूर्ण रूपीय पदार्थ है, यानी सुचूर्ण रूप, या आप ऐसे समझें कि चूर्ण रूपी पदार्थ है। इसमें फास्फोरिक अम्ल PTO5 की प्रतिशतता इस प्रकार है, जैसे सामान्य सिंगल सुपरफास्फेट 16%, डबल फास्फेट यानी डबल सुपरफास्फेट में 32% और ट्रिपल सुपरफास्फेट में 48% पाया जाता है। अब प्रयोग विधि जरा ध्यान दीजिए, मेथड ऑफ एप्लीकेशंस। तो सुपरफास्फेट का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, जैसे आप समझिए हम बता रहे हैं, एक तो छिटक कर डालना यानी ब्रॉडकास्ट, और दूसरा बता रहे हैं आपको हम पत्तियों में खाद डालना यानी बैंड प्लेसमेंट। तो आप पहले छिटक कर डालना यानी ब्रॉडकास्ट समझिए। इस विधि में सुपरफास्फेट को खेत में एक साथ छिटक कर बाद में हल अथवा हैरो चलाकर उसे खेत में मिला दिया जाता है। सुपरफास्फेट प्रयोग की यह विधि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार प्रयोग किया हुआ सुपरफास्फेट पौधों के काम में नहीं आ पाता और भूमि में मिलकर अम्लीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन धान तथा बरसीम इत्यादि ऐसी फसलों के लिए जिसमें पर्याप्त नमी रहती है, इस विधि से सुपरफास्फेट का प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा समझ लीजिए, पट्टियों में खाद डालना यानी बैंड प्लेसमेंट। इस विधि में खाद को देसी हल द्वारा बनाए गए कुओं में बीज की तरह बो दिया जाता है। इस प्रकार खेत में डाला गया सुपरफास्फेट जड़ों के क्षेत्र यानी रूट जोन में रहने के कारण पौधों के उपलब्ध हो जाता है। गेहूं इत्यादि फसलों में सुपरफास्फेट के प्रयोग करने का यही सही और सर्वोत्तम ढंग है। अब आप ये समझ लीजिए कि वांछित गहराई पर खाद डालने के लिए बीज व फर्टिसाइड ड्रिल यानी सीड कम फर्टिलाइजर्स ड्रिल्स उपलब्ध हैं जो संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो सबसे पहले आप लिखें प्रश्न नंबर 1, फास्फेटी उर्वरक तथा भूमि में फास्फेटी खाद देने पर प्रभाव लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, आप लिखिए हड्डियों की खाद यानी बोन मैन्योर लिखिए। धन्यवाद।